हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एज वेल एज़ के बारे में पढ़ेंगे। एज वेल एज़ के मीनिंग को देखेंगे कि एज वेल एज़ को हम नॉट ओनली और बट आल्सो की जगह कैसे यूज़ करते हैं। और एज वेल एज़ के बाद हम वर्ब्स देखेंगे कि जब एज वेल एज़ के बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं तो कब जीरंड फॉर्म में यूज़ करते हैं और कब हम इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव फॉर्म में जब हम यूज़ करते हैं तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है या बेर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज वेल एज़ के मीनिंग को कि एज वेल एज़ के जगह हम जो है नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एज वेल एज़ हैज़ ए सिमिलर मीनिंग टू नॉट ओनली बट आल्सो, कि एज वेल एज़ का जो मीनिंग होता है वो वही होता है जो नॉट ओनली और बट आल्सो का होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सी हैज़ गोट ए गोट, कि उसके पास एक बकरी है, एज वेल एज़ 5 कैट्स एंड 3 डॉग्स, और इसके साथ साथ जो है 5 कैट्स हैं और 3 डॉग्स हैं। अब इस सेंटेंस में हमने एज वेल एज़ का यूज़ किया है। ठीक है, एज वेल एज़ का यूज़ आप देख रहे हैं। तो इसी सेंटेंस को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज वेल एज़ का मीनिंग वही होता है जो नॉट ओनली बट आल्सो का होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम एज वेल एज़ की जगह हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? तो इसी सेंटेंस को जब हम नॉट ओनली बट आल्सो की मदद से जब लिखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा बनेगा, सी हैज़ गोट नॉट ओनली ए गोट बट आल्सो 5 कैट्स एंड 3 डॉग्स। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखिए सी हैज़ गोट ए गोट, तो उसके पास क्या है, एक बकरी है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है 5 कैट्स हैं एंड 3 डॉग्स हैं। तो हमने क्या किया, जब एज वेल एज़ को हमने यूज़ किया तो पहला जो नाउन है उसके बाद हमने एज वेल एज़ की मदद से जो बाकी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करेंगे तो हम नॉट ओनली को रखेंगे पहले नाउन से पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे गोट है तो इससे पहले हमने रखा नॉट ओनली को, और उसके बाद जो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं इसके पास वो क्या है, 5 कैट्स हैं और 3 डॉग्स हैं। तो इससे पहले हम रखेंगे बट आल्सो को। तो इस तरह से हम एज वेल एज़ की जगह नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कर सकते हैं। और जो सेंटेंस एज वेल एज़ की मदद से लिखे गए हैं तो उनमें हम जो है नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कर सकते हैं। और नॉट ओनली बट आल्सो की मदद से अगर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं तो हम उनको इस तरह से एज वेल एज़ की मदद से लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज़ क्लेवर एज वेल एज़ नाइस। ठीक है, तब यहाँ पे एज वेल एज़ यूज़ किया गया, तो इस सेंटेंस में भी नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसको नॉट ओनली बट आल्सो की मदद से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ही इज़ नॉट ओनली नाइस बट आल्सो क्लेवर। When some information is already known to the listener या reader, we put this with as well as। मान लीजिए कोई लिसनर है या रीडर है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, तो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है उस इन्फॉर्मेशन को हम एज वेल एज के साथ रखते हैं। जैसे एज वेल एज बर्ड्स सम मैमल्स कैन फ्लाई। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि पक्षियों के साथ साथ कुछ मैमल्स होते हैं वो भी उड़ सकते हैं। तो उड़ना, अगर मैं उड़ने की बात करूँ इन दोनों में, बर्ड्स और मैमल्स में, तो उड़ने की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनमें से किसके बारे में जो है लिसनर को ऑलरेडी पता होगी। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो पक्षी उड़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन लिसनर या रीडर ऑलरेडी जानता होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कुछ सम मैमल्स भी उड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ मैमल्स क्योंकि नहीं उड़ सकते, तो लिसनर को इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है कि भाई ये जो फ्लाई वर्ब है ये कौन कर सकते हैं, बर्ड्स। तो हम बर्ड्स को ही एज वेल एज के साथ रखेंगे। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, बर्ड्स कैन फ्लाई एज वेल एज मैमल्स, तो एज वेल एज को अब हमने मैमल्स के साथ रख दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि फ्लाई जो है वो सिर्फ बर्ड्स ही कर सकते हैं। तो ऑलरेडी नॉन इन्फॉर्मेशन क्या हुई, बर्ड्स की। तो इस तरह से हम बर्ड्स को एज वेल एज के साथ रखेंगे, ना कि जो दूसरा नाउन है उसको। अब देखिए ये सेंटेंस लेते हैं। अभी सेंटेंस में क्या है, दे स्पीक इटालियन इन पार्ट्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड एज वेल एज इटली, कि भाई जो इटालियन है वो इटली में बोली जाती है और स्विट्ज़रलैंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ठीक है, अब लिसनर क्या सुन रहा है कि दे स्पीक इटालियन, कि भाई लोग जो है इटालियन बोलते हैं। अब इटालियन बोलते हैं ये इन्फॉर्मेशन लिसनर को इन दोनों में अगर लिसनर सुने इटालियन बोलने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी जानता है कि भाई इटली में इटालियन बोली जाती है। लेकिन हम जो है ये कह रहे हैं कि भाई स्विट्ज़रलैंड के भागों में भी बोली जाती है। तो लिसनर या रीडर को ऑलरेडी
किस नाउन के बारे में पता है, कि मतलब किस जगह के बारे में पता है कि भाई, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है कि भाई ये इटालियन वहाँ पे बोली जाती है, तो ये तो उसे ऑलरेडी पता ही होगा कि भाई इटालियन जो इटली में बोली जाती है, ये तो उसे ऑलरेडी पता ही होगा। तो ये जो जो ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम एज वेल एज के साथ रखते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे कि दे स्पीक इटालियन इन इटली एज वेल एज पार्ट्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड, तो देखिए एज वेल एज हमने कहाँ पे रख दिया है, उस इन्फॉर्मेशन से पहले इसको रख दिया है जो इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी लिसनर को नहीं पता है। भाई लिसनर तो इटालियन अगर बोलने की बात है तो लिसनर को तो सिर्फ यही पता होगा भाई इटालियन। अगर मैं आपको कहूँ भाई जो है इटली में इटालियन बोली जाती है, तो ये बात तो आपको पहले ही पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो इटालियन है वो स्विट्ज़रलैंड के भागों में बोली जाती है, तो ये बात आपको थोड़ी पता थी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में तो स्विस लैंग्वेज बोली जाती है। तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है जैसे इटली में इटालियन बोली जाती है, तो ये एक नॉन इन्फॉर्मेशन है, लिसनर इसके बारे में ऑलरेडी जानता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके साथ हम एज वेल एज रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्ब्स कौन सी यूज़ करते हैं एज वेल एज के बाद। तो देखिए वैन वी पुट ए वर्ब आफ्टर एज वेल एज वी मोस्ट ऑफन यूज़ द ING फॉर्म, कि जब भी हम एज वेल एज के बाद वर्ब यूज़ करते हैं तो वो जो वर्ब है वो किस फॉर्म में होगी, ING फॉर्म में होगी। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस एज वेल एज मेकिंग यू स्मेल बैड। यहाँ पे एज वेल एज है, एज वेल एज के बाद देखिए वर्ब ING फॉर्म यहाँ पे रखी गई है। तो एज वेल एज के बाद अगर आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो ING फॉर्म में आपको रखनी है। अगर आप इसको एक अलग मतलब एक जो है अलग जो इसको क्लास देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं स्मोकिंग इज़ डेंजरस एज वेल एज इट मेक्स यू स्मेल बैड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस इट को हटाना पड़ेगा और जो ये वर्ब है इसको हमने ING फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एज वेल एज ब्रेकिंग इज लेग ही हर्ट इज आर्म, तो यहाँ पे देखिए एज वेल एज के बाद यहाँ पे वर्ब के साथ ING लगी हुई है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे एज वेल एज ही ब्रोक इज लेग ही हर्ट इज आर्म, तो ये गलत हो जाएगा। तो एज वेल एज के बाद जो है ING फॉर्म आपको रखनी है। उसके बाद है आफ्टर इन्फिनेटिव इन द मेन क्लॉज। अगर मान लीजिए दो क्लॉजेज हैं और मेन क्लॉज में अगर इन्फिनेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इन्फिनेटिव विदाउट टू जो है वो एज वेल एज के बाद यूज़ करना है। जैसे देखिए आई हैव टू फीड द एनिमल्स एज वेल एज लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए आई हैव टू फीड, ये एज वेल एज से पहले जो है, ये इस एज वेल एज से पहले वाली क्लास में जो है इन्फिनेटिव दे रखा है, इन्फिनेटिव दे रखा है आई हैव टू फीड, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव है। तो एज वेल एज के बाद जो है आपको पेयर इन्फिनेटिव लगाना है, मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ करना है। ओके। अब कुछ डिफरेंस देखते हैं। जैसे एक तो मैं लिखूँ सी सिंग्स एज वेल एज प्लेइंग द पियानो, और एक मैं लिखूँ सी सिंग्स एज वेल एज सी प्लेज द पियानो, तो इनके मीनिंग में डिफरेंस होगा। अगर मैं कहता हूँ सी सिंग्स एज वेल एज प्लेइंग द पियानो, तो इसका मतलब हो जाएगा सी नॉट ओनली प्लेज बट आल्सो सिंग्स। ठीक है। और अगर मैं ये लिखूँ सी सिंग्स एज वेल एज सी प्लेज द पियानो, तो ये हो जाएगा हर सिंगिंग इज एज गुड एज हर प्लेइंग। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एज वेल एज के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।